दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग आईआरसीटीसी रेलवे एजेंट बनना चाहते हैं, मतलब कि आईआरसीटीसी का एक एजेंट आईडी लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग कैसे ले सकते हैं, क्या है तरीका और कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वगैरह सारा कुछ आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और साथ ही साथ अगर आप लोग रेलवे का एजेंट आईडी ले लेते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको कौन कौन सा सुविधा मिलता है जो कि पर्सनल आईडी में नहीं मिल पाता है और कौन कौन सा पर्सनल आईडी में सुविधा मिलेगा जो आपको रेलवे एजेंट आईडी में नहीं मिल पाता है। ये थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन भी करके बताने वाला हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो आइए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तब काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। इसके लिए आपको सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोगों का सीएससी सेंटर है तो सीएससी से आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन करके आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास सीएससी नहीं होता है, वो नॉर्मली एजेंट आईडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कंडीशन रहने वाला है आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप लोग आईआरसीटीसी एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक फ्रेश ईमेल आईडी होना चाहिए। मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्रेश करने का यह मतलब है कि आप लोग उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से पर्सनल आईआरसीटीसी अकाउंट बना हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपके पास क्या रहना होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और यहाँ तक कि आपको शॉप भी रहना चाहिए, दुकान भी रहना चाहिए, तो ही आप लोग आईआरसीटीसी एजेंट आईडी ले पाएंगे। ऐसे बिल्कुल भी आप लोग नहीं ले पाएंगे, तो आपको दुकान का होना नेसेसरी है। तब आपको यहाँ पर लेने के लिए क्या करना होगा, कोई ऑनलाइन और भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप जाइए आईआरसीटीसी का वेबसाइट खोलिए, रजिस्ट्रेशन करिए, अप्लाई कीजिए और आपको यहाँ पर हो जाएगा आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लिए यहाँ पर कुछ ध्यान में बातें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैंने बता दिया कि क्या होना चाहिए, एक शॉप होना चाहिए और डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिया। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कैसे लेना है उससे पहले मैं आपको बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ और कंपेयर करता हूँ आईआरसीटीसी एजेंट आईडी वर्सेस आईआरसीटीसी पर्सनल आईडी से। तो सबसे पहले अगर आप लोग आईआरसीटीसी एजेंट आईडी ले लेते हैं तो इससे आप अनलिमिटेड टिकट बुकिंग कर सकते हैं। टिकट बुकिंग करने का क्या मतलब है, आप इस एजेंट आईडी को लेकर के आप एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप टिकट बुकिंग करके लोग से बेच सकते हैं। मतलब अगर आपका शॉप होगा, कोई लोग आएगा और अगर कहेगा मेरे को टिकट बुकिंग करना है, तो आपको क्या करना है, एजेंट आईडी ही चाहिए टिकट बुकिंग करने के लिए दूसरे लोगों का। बट अगर आपके पास एक, मान के चलिए किसी के पास एक पर्सनल आईडी है, तो पर्सनल आईडी क्या होता है, सिर्फ पर्सनल आईडी से आप अपना ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स का टिकट बुकिंग कर सकते हैं और उस आईडी से टिकट बुकिंग करके सेल नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। अगर आप उस पे टिकट बुकिंग करेगा तो कुछ कमीशन वगैरह नहीं मिलता है, जितना टिकट का अमाउंट रहता है उतना ही करता है। बट अगर आपको मान के चलिए बिजनेस स्टार्ट करना है टिकट बुकिंग का, तो इसके लिए पर्सनल आईडी नहीं यूज नहीं करना है, इसके लिए आपको एक एजेंट आईडी लेने की जरूरत है। और एजेंट आईडी अगर आप लोग लीजिएगा तो आपको लेने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट प्लस आपको एक शॉप होना चाहिए। आपको कैसे लेना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग एजेंट आईडी ले लेते हैं तो आपको इसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, अनलिमिटेड टिकट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग एक पीएनआर टिकट बुकिंग करते हैं स्लीपर क्लास में, तो आपको पर पीएनआर स्लीपर में 20 रुपये आपको रेलवे कमीशन भी देती है, फायदा भी देती है। और अगर आप लोग एसी में टिकट बुकिंग करिएगा पर पीएनआर, तो आपको 40 रुपये पर पीएनआर मिलने वाला है एसी क्लास में। तो यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाते हैं एजेंट आईडी लेने के लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो आपको तो फायदा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये फायदे मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आप लोग आईआरसीटीसी पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करिएगा तब तो वो पर्सनल आईडी के लिए होता है, उससे आप टिकट सेल नहीं कर सकते हैं, उससे आप टिकट बेच नहीं सकते हैं किसी को। ऐसा नहीं है कि आपने पर्सनल आईडी से टिकट बेच बुकिंग कर रही है 500 में और 550 में बेच सेल कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल कानूनी अपराध है, इससे आपको रेलवे के द्वारा जेल भी जाना पड़ सकता है, रेलवे एक्ट 143 धारा भी लग सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो फाइनली अगर आप लोग एजेंट आईडी ले लेते हैं तो एजेंट आईडी लेने के बाद अगर किसी का टिकट बुकिंग करना है कस्टमर का, तो आपको एजेंट आईडी से ही यूज करके टिकट बुकिंग करना है। आपको तो पर्सनल आईडी यहाँ पर से टिकट बुकिंग करना ही नहीं है। चलिए अब हम अंतर बता दिए हैं, क्या कर सकते हैं, पर्सनल आईडी से क्या अंतर होता है और एजेंट आईडी में क्या अंतर होता है, ये सारी मैंने बातें बता दी। अब एजेंट आईडी कैसे लेना है ये बात भी तो आपको जानना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली वेबसाइट में जाना है, आपको आईआरसीटीसी सेलेक्ट करना है, आईआरसीटीसी सर्च करना है कोई भी वेब ब्राउजर में। चलिए मैं गूगल क्रोम में आईआरसीटीसी सेलेक्ट करता हूँ। आईआरसीटीसी सर्च करने के बाद आपको आईआरसीटीसी सर्च ओपन कर देना है, वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको एजेंट का, तो आपको एजेंट पे क्लिक करना है। एजेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आईआरसीटीसी ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब उस पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब उस पीडीएफ में क्या होगा कि सारे एजेंट के नाम लिखे रहते हैं जो लोग एजेंट बनने के लिए प्रोवाइड सर्विस करवाते हैं। वो सारे जो हैं
वो ऐसे एजेंट हैं जो एजेंट आईडी ही देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है कि हाँ, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली सर्च कर लीजिएगा, दिल्ली में इतने लोग क्या लिए हुए हैं, मान के चलिए कि एजेंट आईडी लिए हुए हैं। वो एजेंट जो है आपको एजेंट बनने के लिए एक आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो एजेंट आईडी 2 तरीके के होते हैं, एक ओटीपी बेस्ड लॉगिन और एक होता है डोंगल बेस्ड लॉगिन। डोंगल अगर आप लोग लीजिएगा तो बाय पोस्ट आपका एक डोंगल आएगा, उससे अगर आप लोग आईडी पासवर्ड डालिएगा एजेंट आईडी का और डोंगल डालिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और अगर आप लोग डोंगल से नहीं लेना चाहते हैं, ओटीपी बेस्ड लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा तो एजेंट हो जाइएगा, एजेंट लॉगिन और टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग डोंगल भी लेते हैं, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन ओटीपी बेस्ड भी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पीडीएफ खोलने के बाद आप जिस स्टेट से हैं कोशिश करिए कि उसी स्टेट्स के एजेंट से मैं एजेंट्स बनूँ। आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? मतलब कि अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली सिलेक्ट करिएगा, दिल्ली में यहाँ पर इतने सारे एजेंट हैं जो कि आपको एजेंट आईडी दे सकते हैं। तो किसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और कॉन्टैक्ट करने के बाद सारी बातें वो बताएगा और सारा आप प्रॉब्लम को पूछिएगा कि कैसे मिल सकता है, क्या करना होगा, वो सारा आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, ईमेल आईडी वगैरह लेंगे और कुछ चार्ज करेंगे। चार्ज आपको हो सकता है 2-3 हज़ार रुपया से 5,000 10,000, कोई अलग-अलग एजेंट अनुसार से आपको यहाँ पर चार्ज कर सकता है। आपको यहाँ पर पूछना होगा, वेरी कर सकता है। आपको यहाँ पर सारी बातें वो लोग बताएगा और डॉक्यूमेंट वगैरह भी लेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोसेस भी अपनाना होगा, कुछ फॉर्म भी भरना होगा, वो लोग कुछ भेजेंगे तो स्कैन करके भी अपलोड वगैरह करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप अपने स्टेट में ही बगल में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद सारी डिटेल जानकारियाँ लेनी है और उसके बाद आप लोगों को आगे प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से आप रेलवे का एजेंट आईडी बन सकते हैं, एजेंट आईडी ले सकते हैं। बिल्कुल यही एक तरीका है जेन्युइनली जो कि आज मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो आप लोग कोशिश क्या करिए कि जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट्स का एजेंट से आप लोग कोशिश करने का ट्राई कीजिए। हालाँकि आप दूसरे स्टेट्स का भी कर सकते हैं, बट अगर आप अपने स्टेट का भी करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो आप अपने स्टेट से ही क्या करिए कि कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करने के बाद सारा प्रोसेस पूछिए और आप लोग अपना एजेंट आईडी बिल्कुल ले सकते हैं। ये सारे काम आपको मोस्टली 1 वीक में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है, आपको एजेंट आईडी वगैरह बिल्कुल भी मिल जाता है। सारा प्रॉब्लम पूछिएगा, वो लोग सारा सॉल्यूशन भी बताएँगे। ये सारी तमाम जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया हूँ कि एजेंट आईडी आप कैसे बन सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।